राधे राधे एवरीवन, माँ के संसार के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को पीसफुली स्पेंड कर रहे होंगे। यह डे 46 यानी 16 दिसंबर ट्यूसडे का व्लॉग। हाँ, मेरे व्लॉग्स कुछ लेट आ रहे हैं, बट अब टाइमली मैं हर दिन 1 से 2 से ज़्यादा अपलोड करके फिर उसके बाद मैं रेगुलर रहूँगी। तब तक व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, आगे और भी बातें करते हैं। बम 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 बम। माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी भी चल रही है। बहुत मुश्किल से समय मिलता है, बट ठीक है। बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। यहाँ पर मैं ये सीधे रात का व्लॉग मैंने बनाया है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने मेहंदी लगाई थी और मैंने गलती कर दी। मुझे टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं मेहंदी नहीं लगा पाती हूँ। और वैसे भी मैं बहुत इतनी एक्टिव नहीं हूँ बालों में मेहंदी लगाना या कुछ करना। बहुत ऐसे टाइम निकालती हूँ तो कुछ करती हूँ। तो वही बात है, मैंने क्या सोचकर मुझे थोड़ा सा लगा कर लेते हैं, मैंने लगा लिया और शाम को लगा लिया। अब डर लग रहा है कि बिटिया रानी को कोल्ड ना हो जाए। ऐसी गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं नहीं करूँगी, लगाना ही होगा तो मैं सुबह लगा लूँगी ताकि दोपहर तक बाल धो लूँ। और इसीलिए मैंने जब मैं मेहंदी लगाती हूँ तो उस दिन मैं बस वॉश करती हूँ। आप सब जानते होंगे जो लोग लगाते होंगे। एंड देन उस दिन मैं वॉश करने के बाद मैं तेल लगा लेती हूँ। तेल लगाने के बाद फिर वॉश करती हूँ अगले दिन शैम्पू से। और मेरे बाल ना, तो ऑयल भी लगाओ तो आफ्टर 1 डे या उसके बाद पता ही नहीं चलता है, बहुत बाल तेल सूखता है। मैं बहुत कम तेल लगा पाती हूँ। लगाना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया होगा। पता नहीं क्यों मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ इन सब वर्क में। मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे सर पे तेल भी लगाना है। इसलिए बच्चों का मुझे याद करके लगाना होता है। तो ये रात का समय का डायरेक्ट मैंने व्लॉग बनाया। पूरे दिन थोड़ा सा वही बिट्टू जी का थोड़ा सा तबीयत का है तो उन पर ध्यान दे रही थी। दिन भर नहीं मौका मिला कुछ काम की वजह से। यहाँ पर सीधे पराठे बना रही हूँ और उनको दी हूँ ताकि वो बच्चों को खिला दे, क्योंकि कोल्ड होने के बाद वो और थोड़ा सा बदमाशी करते हैं खाने पीने में। और हम यहाँ पर एक ऐसी ये इन्होंने लाफ्टर शेप लगा रखा था तो थोड़ा सा हम वही सुन रहे थे। तो अलग अलग सॉन्ग्स आते हैं ना तो अच्छा लग रहा था, थोड़ा मूड चेंज हुआ। मैंने आज मुझे जल्दी थी तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की खाना खाना बनाते वक्त, क्योंकि देख रहे हैं मैं जल्दी जल्दी। ऐसे तो मैंने फास्ट कर दिया वीडियो, लेकिन वैसे भी मैं बहुत जल्दी जल्दी बना रही थी। हम लोग अपने लिए पराठे बना रहे थे, उनको पराठे नहीं खाने थे तो उनके लिए प्लेन मैं बना रही थी पराठे। तो आज जो सुबह मैंने खुद को मोटिवेट करने के लिए लिखा, आपने देखा होगा, किताबों के सामने झुक जाओ, ये तुम्हारे सामने दुनिया झुका देगी। जी हाँ, लाइन बहुत अच्छी है और बहुत सुना सुना भी है। ये भी मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा।
इतनी अच्छी लाइन है, इतनी गहरी बात है कि जो दिन रात पढ़ते हैं, अपने टाइम निकालते हैं, और हम तो चाहकर भी उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, बट फिर भी हम जो भी समय दे रहे हैं, यानी झुकना ही है तो सबके सामने मत झुको। ये ना ज़माना बहुत ख़राब होता जा रहा है। ऐसे कितने लोग आपको मिलेंगे, और अब तो कंप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, जिनके सामने आप झुकते हो ये सोचकर कि रिश्ते अच्छे हो जाएं, ये सोचकर कि लाइफ सुकून से बीतेगा, एटलीस्ट हम ही झुक जाते हैं। बट रिटर्न में आपको आपके व्यवहार का कुछ मिलता नहीं है। वो वैसे ही रहते हैं जैसे वो थे, जैसा वो सोचते हैं आपके बारे में। तो ठीक है, आप उनकी तरह नहीं बन सकते हो, बनना भी नहीं चाहिए, बट आप डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, अपने आसपास बाउंड्रीज बना लीजिए, और उनकी बजाय आप अपने सपने के सामने झुकिए। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसके लिए झुकिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो किताबों के लिए झुकिए, सर झुकाकर जो भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ये सेंस है, पॉइंट इज कि अपना पूरा टाइम आप दे दीजिए अपने सपने के लिए। अगर आप मेरी तरह स्टूडेंट हैं, तब पढ़ते हैं जॉब के लिए, या और भी बहुत लोगों के दूसरे ही कुछ सपने होंगे, तो जो हम झुक कर पढ़ाई कर रहे हैं ना, इनके सामने झुकना, किताबों के सामने झुकना आपको रिटर्न में देता है ज्ञान, डिसिप्लिन लाइफ, अच्छे विचार। वही चीज़ आप अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, और ज्ञान होगा तो एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सफलता भी मिलेगी। तो वो हमेशा देगा ही, लेगा नहीं। यानी कि आप जिनके सामने झुक रहे हैं वो आपको रिटर्न में कुछ देंगे, और यहाँ इन्वेस्टमेंट करना सही होगा। अब ये सीधे रात का व्लॉग है जहाँ पर मैं पढ़ रही थी, और मेरी बिटिया रानी बार बार आकर मुझे पीछे पीछे पड़ी हुई थी, तो मैं उनको कुछ ना कुछ काम देकर भगा दे रही थी कि उधर जाओ, ये करो वो करो। तो कभी कभी मान गई थी, लेकिन फिर वापस आ जाती थी। तो यही होता है, जब वो जगह रहते हैं तो अगर टाइम भी मिलता है, पढ़ती भी हूँ तो आसपास ही मंडराती है, आती रहती है, छोड़ती नहीं है। बेटू जी तो मान लो समझ जाते हैं, कभी कभी वो भी आ जाते हैं अपने बुक्स लेकर, कहते हैं मुझे भी पढ़ाओ। अब क्या ही बोले, आपने देखा ही होगा व्लॉग्स में, मदर्स की लाइफ ऐसी ही चलती है। तो आज का मोटिवेशन यही है, किताबों के सामने झुक जाएंगे तो वो आपको अपनी मतलब दुनिया झुका देगी। कि सेंस ये नहीं है कि आपको अपने सामने कोई गुलाम बनाना है, यानी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और जो सफल हो जाता है ना, तो लोग उनको बहुत पूछते हैं। और मैं तो ये कहूँगी, कोई पूछे ना पूछे, आपकी इज्जत तो बन ही जाती है। और कोई इज्जत दे भी ना दे, कोई बात नहीं, आप अपने लिए कामयाब बने हैं, अपनी फैमिली के लिए बन रहे, अपने बच्चों के लिए बनेंगे। तो यही सोचकर आप मेहनत करिए एकदम शांति से, है कि नहीं मदर्स? तो ऐसे ही अगर मेरे वीडियोस आपको मोटिवेट करते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट मी, एंड ऑल्सो लाइक इट, शेयर इट। और अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देन सब्सक्राइब माई चैनल। बात तो सच है, किताबें आपके अच्छे दोस्त भी होते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको हमेशा एक बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मेरा ये आदत छूट गया था, पर मैंने शुरू किया था, आप सबसे शेयर भी की है मैंने बात। लेकिन अभी मैं वो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुश्किल से टाइम मिल रहा है अपने कोर्स कंप्लीट करने का, तो मैं उसमें और कोई टाइम दूसरे बुक को नहीं दे पा रही हूँ। बाद में मैं फिर से स्टार्ट करूँगी आफ्टर एग्ज़ाम। बट ऐसे भी जिनको कंपटीशन वगैरह की तैयारी नहीं करनी है, कोई और का फील्ड है, तो आप बुक ज़रूर पढ़िए।
बुक से हमेशा हमको नॉलेज ही मिलेगी। हाँ, बुक का चुनाव भी ज़रूरी है। कौन सी बुक आप पढ़ रहे हैं, कैसी बुक पढ़ रहे हैं। कोशिश करिए ऐसी बुक को आप सेलेक्ट करें पढ़ने के लिए डेली 1 से 2 पेज कम से कम, जिससे आपको फ़ायदा हो। वो नॉलेज से आप कुछ यूज़ कर सकें। या खुद को मोटिवेट करने वाली ही ले लीजिए, जिसको आप लाइफ में आप जो भी कर रहे हो मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ोगे तो मोटिवेट होगे। आजकल तो मैनिफेस्टेशन वाली बुक्स भी आ रहे हैं, जिससे आप लर्न करते हो हाउ टू मैनिफेस्ट थिंग्स। मैनिफेस्टेशन से याद आता है कि हमारे हर मतलब जैसे बचपन से हमें कहा जाता था शुभ शुभ बोलो, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं वैसा होता है। आज वही चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, पता नहीं क्या क्या सब आ गया है। और जब मैंने इसके बारे में कुछ साल पहले जाना तो मैं सोची यार यार यही चीज़ तो हमें कहा जाता था सिंपल वे में, बिना कुछ ज़्यादा समझाए, कि शुभ शुभ बोलो, यानी हमेशा पॉजिटिव बोलो, हमेशा अच्छा बोलो तो वही होगा। आज वही कहा जा रहा है अपने बारे में, अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो, जो चाहिए वो बोलो, वो मुझे मिल गया है वो बोलो, प्रेजेंट में जियो, आप वो चीज़ उसे फील कर रहे हो, विज़न करो। हर एक चीज़ इतना कुछ समझाया जा रहा है अलग अलग तरीके से। क्यों? कहा जाता था पानी जो होते हैं, वाटर वाटर टेक्निक तो सुना ही होगा आप लोगों ने, कि उस पानी पीते हो तो उसमें कुछ जो आप चाहते हो पॉजिटिव बोलो और फिर ड्रिंक करो। रात भर बॉटल में वो आप बोल कर मैनिफेस्ट करके सो जाओ, फिर सुबह उठ के उसे पियो। और यही चीज़ हमें कहा जाता है बचपन से कि पानी आराम से पीना चाहिए, पॉजिटिव माइंड के साथ बैठकर। तो ये भी एक तरह का हमें वही बताया गया है ना, कि पानी को हम पी रहे हैं क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्व करती है, बहुत अच्छी एनर्जी एब्जॉर्व करके हमें वो बहुत अच्छी मेमोरी देती है, और वो हमें हेल्प करती है अचीव करने में। मैं उतना एक्सप्लेन आपको नहीं कर पा रही हूँ कि इन चीज़ों के बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, एंड आई ऑल्सो बिलीव इट। बट मैं इसे रिलेट कर सकती हूँ कि यही सब चीज़ें हमें सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से बचपन से हर कोई कहते आया है। पानी आराम से पियो, शुभ शुभ बोलो। और हाँ, एक चीज़ लेकिन नहीं बोला जाता था, वो ये था कि कहते ना कि अरे ये मत करो नज़र लग जाएगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वो करूँगी कि पॉजिटिव बोलो, ये मत बोलो नज़र लग जाएगी, ये बोलो कि नज़र नहीं लगेगी। ये बोलना ही नहीं है, सही सही बोलो। जैसे बोलते नहीं अच्छा नहीं बोलेंगे वरना नज़र लग जाएगी। अरे अच्छा बोलो, सुंदर है तो सुंदर है बोलो, स्मार्ट लग रहा है तो स्मार्ट है बोलो, क्योंकि आप जो बोलोगे वही होगा और वही होना भी चाहिए। ठीक है, तो अपना याद करना बचपन, ऐसे कई चीज़ें हमें कही जाती थी, वही आजकल चीज़ें अलग अलग टेक्निक से हमें बताई जाती हैं, जो एग्जिस्ट करते थे पहले भी टेक्निक, अभी हमें पता चल रहा है। और अभी इसलिए ज़्यादा पता चल रहा है कि हर एक दूसरा आदमी ये बात हमें समझा रहा है, सिखा रहा है, अच्छी बात है। बट ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं दूसरे तरीके से। तो बात करते हैं अपनी किताबों की। ये एक अच्छी आदत होती है, बिलीव इट। जब आप थोड़ा बहुत भी 2 पेज पढ़ेंगे ना, नॉलेज गेन करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मिलेगी। एक तरह से आप कह सकते हो कि आपके लिए आ, खुद को पॉजिटिव रखने का एक और जरिया है। चलिए, आज के ब्लॉग में तो इतना ही। आप अपनी लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे हैं ना, रोज़ सुबह उठिए, खुद को बोलिए मैं बेस्ट हूँ। आपके पास प्लांट्स है तो पौधों से राधे राधे करिए, उन्हें बात करिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं ना लाइफ के, उनको आप जिया करिए। उन्हें आप स्पेंड करेंगे, जिएंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे। और लाइफ यही है, यही होती भी है। तो ऐसे ही मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ और आपको भी अपनी जर्नी के थ्रू मोटिवेट कर रही हूँ। आई होप अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो या मुझे कुछ सजेशन देना हो तो ज़रूर दीजिएगा। और मेरे यूट्यूब फैमिली का आप हिस्सा बन जाइए, ताकि मैं यहाँ पर भी एक अपनी फैमिली बना सकूँ। अपनी जर्नी हम एक दूसरे से शेयर करें थ्रू कमेंट सेक्शन, तो अच्छा लगेगा। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।